हेलो दोस्तों, चलो कक्षा 10वीं के स्टूडेंट तैयार हो जाओ। आज हम पुनः है ना किसके बारे में बात कर रहे हैं? त्रिकोणमिति के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम त्रिकोणमिति के बारे में बात करते हुए कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को समझते चलिए। ओके, शुरू करते हैं। इससे पहले हमारा 3 लेक्चर आपके लिए अपलोड हुआ है ना, आप उसको अच्छे से पढ़िए और उसकी तैयारी करते रहिए। जहां भी समझ नहीं आएगा आप हमसे जुड़ सकते हैं ना। देखो, पहला है x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा, ये दिया है x इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। और y इक्वल टू दिया है आपको बी कॉट थीटा। क्या दिया है? x का मान दिया है आपको a कॉसेक थीटा और y का मान दिया है आपको क्या? b कॉट थीटा दिया हुआ है। और आपको क्या सिद्ध करना है? प्रूव दैट, है ना, क्या प्रूव करना है आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, है ना। क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ना बहुत ही जरूरी है। क्लियर ना? ओके, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है आपका? x इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इक्वल टू बी कॉट थीटा, है ना। हमको ये प्रूव करना है। चलो देखते हैं, है ना। ये आपका क्वेश्चन है पेज नंबर 214 का क्वेश्चन है ना, CGBSE बुक्स का। ओके, चलो देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। देखो क्या दिया आपको, x का मान यहाँ पुट करेंगे, y का मान यहाँ पुट करेंगे, है ना। इसको सॉल्व करेंगे, इसको तब देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या लिया है आपको? एक्स स्क्वायर अपॉन ए का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, ये दिया हुआ है लेफ्ट में। राइट इक्वल टू राइट में क्या लाना है आपको? 1 लाना है ना। एक्स की वैल्यू क्या है? देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं? एक्स अपॉन ए पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस क्या लिख सकते हैं? वाई अपॉन बी पूरे का स्क्वायर। कहाँ से? क्योंकि ए अपॉन बी की पावर अगर n हो, कुछ भी घात हो, तो उसको अलग अलग लिख सकते हैं, आपको पता है ना। तो ऐसा है उसको ऐसा और ऐसा है उसको ऐसा लिख सकते हैं। ओके, अब क्या है? चलो, x का मान कितना है? a cos x, इसको मान लेते हैं समीकरण 1, समीकरण नंबर 2। तो कहाँ से? समीकरण 1 व 2 से क्या आएगा? 2 से x तथा किसका मान? y का मान रखने पर क्या आएगा? x की जगह क्या रखेंगे? बोलो, a cosec थीटा, है ना। और बटे में क्या है? a, और पूरे का होल स्क्वायर माइनस y की वैल्यू कितना है? b कॉट थीटा। क्या है? b कॉट थीटा अपॉन में क्या? अपॉन में क्या? b और पूरे का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? ओके, यहाँ से कितना आएगा? a और a कैंसर, तो कितना? कॉसेक थीटा का स्क्वायर माइनस b और b कैंसर, तो कॉट थीटा का स्क्वायर बचा। ओके, है ना। अब उसके बाद क्या करेंगे? देखो क्या किए, ये आपको दिया गया था, हम क्या लिख सकते हैं? इसको x की पावर 2 है और a की पावर 2 है, तो हम क्या करते हैं? दोनों को पूरे के घात में लिख लेते हैं। सेम यहाँ भी किए, है ना। अब x का मान कितना है आपका? a cosec थीटा, तो x के नाम क्या लिखे हैं? a cosec थीटा और बटे a का बटा a, है ना, और घात में 2, माइनस का माइनस, y के नाम क्या लिखे हैं? b cot थीटा। कहाँ से लिखे हैं इसको? क्योंकि y का मान कितना है? b cot थीटा, यहाँ से, और पूरे का स्क्वायर। क्लियर? अब a से a कैंसल, तो बचा कितना? केवल cosec थीटा और पूरे का स्क्वायर माइनस यहाँ कितना बचा? cot थीटा और पूरे का स्क्वायर। अब हम जानते हैं, क्योंकि क्या पढ़े हम लोग? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या? cosec स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या लिख सकते हैं? 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। यहाँ से कितना आ जाएगा? 1 इक्वल, इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1, है ना, ये हम लोग जानते हैं। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? इसका मान 1 आ जाएगा। क्लियर ना? ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन। देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या है आपका। अब हम लोग क्या किए थे? अभी तक प्रूव किए थे, है ना, कुछ क्वेश्चन प्रूव किए थे। आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसको कर लीजिएगा। क्या कि x इज इक्वल टू है आपका, लिख लीजिए, है ना, r साइन a, y इक्वल टू है आपका r साइन a cos c, y इक्वल टू है r साइन a साइन c, और z इज
इक्वल टू है आपका आर कॉस ए। तो सिद्ध करना है आपको आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है ना। आपके लिए एक होमवर्क है, इसको नोट कर लीजिए। क्लियर? आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अभी तक प्रूव कर रहे थे, अब हल कीजिए वाला क्वेश्चन देखते हैं ना। तो देखते हैं, एक क्वेश्चन है आपका, जैसे हल कीजिए, ये त्रिकोणमिति का नहीं है, बीजगणित कर लेते हैं पहले, फिर से समझ आ जाएगा आपको, है ना। हल कीजिए x प्लस 1 इक्वल टू, चलो सिंपल से एकदम क्या लेते हैं, 2 ले लेते हैं ना। x प्लस 1 इक्वल टू 2। तो आप बता सकते हो कि x1 कितना आएगा, यहाँ 1 आएगा। कैसे आएगा, देखो जब भी आपको हल कीजिए पूछा जाता है ना, तो जिस भी क्वेश्चन में आपको हल कीजिए पूछा गया है, तो उसमें क्या करते हैं लोग, जो भी चर राशि, यह बोलना चाहिए वेरिएबल है, यहाँ चर क्या है, x है ना। चर राशि क्या होती है, वे राशि जिसका मान क्या हो सकता है, बदल सकता है ना, किसके हिसाब से, इक्वेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर x1 कितना आएगा, देखो पक्षांतर करेंगे क्या आएगा, x इक्वल टू 2 माइनस 1, मतलब x इक्वल टू 1, ये आ जाएगा ना। तो रख दो, चलो 1 प्लस 1 2 आया, मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। इसी प्रकार क्या होता है, त्रिकोणमिति में भी क्या होता है आपका, है ना, थीटा की वैल्यू के लिए आपको हल कीजिए करके आपका एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि जैसे मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन है आपका रूट 3 इंटू tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। इसको हल करना है ना, रूट, ठीक है, इसको आपको हल करना है। तो क्या क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, हल करेंगे और थीटा का मान ज्ञात करेंगे, है ना। तो देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको। हल रूट 3 tan थीटा माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। हम दोनों पक्षों को लेके चलते हैं, जब हल करना होता है तो हम दोनों पक्षों को लेके चलते हैं। क्लियर ना। तो देखते हैं क्या आएगा आगे। हम जानते हैं क्योंकि tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, sin थीटा अपॉन में cos थीटा होता है ना। यहाँ कितना आ जाएगा, देखो क्या हो जाएगा आपका, इसके हम क्या लिखेंगे, रूट 3 sin थीटा अपॉन में cos थीटा, है ना। और ये माइनस का कितना, 2 sin थीटा इक्वल टू 0। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब क्या आएगा आगे, रूट 3 sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा अपॉन में। क्लियर ना। क्या किया यहाँ पर हम लोग, देखो तिरक गुना किए। तो क्या किए हैं, तिरक गुना क्या किए, देखो इसके जगह हम लोग क्या लिखे, tan थीटा की जगह में sin थीटा बटा cos थीटा, है ना। और ये माइनस का 2 sin थीटा, इतना हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे क्या आएगा, cos थीटा को हम इधर लेके जाते हैं, तो क्या बचेगा आपका, रूट 3 इंटू sin थीटा माइनस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू 0 आ गया। ओके, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से टोटल कितना आएगा, रूट 3 को हम कॉमन निकाल सकते, सॉरी sin थीटा को कॉमन निकाल सकते हैं, तो sin थीटा आपका अलग निकला। तो बचा कितना, यहाँ बचा रूट 3 और यहाँ माइनस 2 और ये इक्वल टू 0, है ना। यहाँ तक समझ आया। फिर से देखते हैं ना क्वेश्चन, हमको ये दिया हुआ है ना, और आपको क्या करना है, इसको हल करना है। तो हल करने में मतलब थीटा का मान निकालना है ना। तो कैसे किया, सबसे पहले tan थीटा का मान कितना होता है, sin बटा cos होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखे, sin बटा cos माइनस 2 sin थीटा इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर ना। उसका क्या किए, इसका गुना हम इसके साथ करेंगे, तो देखो यहाँ क्या है, कुछ नहीं, मतलब 1 है ना। तो 1 का इंटू साइन थीटा करेंगे तो कितना आएगा, इतना ही आएगा। माइनस का माइनस, cos थीटा का गुना इसके साथ करेंगे कितना आएगा, 2 sin थीटा पहले था, इंटू में क्या आएगा cos थीटा, और बटा में जो इसको cos का इंटू 1 से करेंगे तो cos, ये इधर जाएगा, क्या आ जाएगा 0। क्लियर, ओके। आगे देखते हैं, तो दोनों से क्या निकाले हम लोग, इससे और इससे क्या कॉमन दिख रहा है दोनों में, रूट सॉरी sin थीटा कॉमन दिख रहा है, तो दोनों से क्या निकाल लिए, sin थीटा कॉमन निकाल लिए, है ना। अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ से इसको और इसको देखो क्या होगा, जैसे दो संख्या हमारे पास, 2 गुना कुछ है यहाँ पर, है ना, बराबर 0 है।
तो इस खाली स्थान में क्या आएगा, तब जीरो आएगा, जीरो ही लिखना पड़ेगा ना। तो क्यों जीरो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो में किसको गुना करोगे तब जीरो आएगा, जीरो का। वैसे ही मैं क्या करता हूँ, x इंटू वाई इक्वल टू जीरो है, इसमें क्या केस हो सकता है, या तो ये जीरो होगा या तो ये जीरो होगा। देखो भाई जैसे x का मान 2 रखें तो y को कितना रखना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा, तभी 0 आएगा, है ना। चलो हम y को 2 रख देते हैं तो x को कितना रखना पड़ेगा, x को 0 रखना पड़ेगा, तभी तो 2 गुना 0 करेंगे तो 0 आएगा, है ना। 2 इंटू 0 इक्वल टू 0 आएगा ना। तो या तो क्या कर सकते हैं, दोनों को 0 रख सकते हैं, 0 इंटू 0 0। तो इसी प्रकार से हम यहाँ क्या करेंगे, या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा या तो दोनों 0 होगा। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0, या क्या लिखेंगे, √3 - 2 cos थीटा इक्वल टू 0। और याद रखना है ना कि यहाँ हमको रिस्ट्रिक्शन ये दिया है कि थीटा का जो मान है वो क्या रहेगा, 0 से बड़ा या बराबर और 90 से छोटा या बराबर रहेगा, है ना। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पर, साइन थीटा इक्वल टू 0, क्या कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू किस, देखो यहाँ क्या होता है 0, तो 0 जो है साइन में किसका मान होता है, 0 का मान होता है ना। साइन 0 का मान कितना होता है, 0। तो ये और ये कैंसर, है ना। यहाँ से कितना आएगा, तो यहाँ से कितना आया, थीटा इक्वल टू 0 बचा, है ना। और उसी प्रकार से यहाँ आ जाते हैं। चलो क्या है आपका, ये काम करते हैं, दोनों को ना हम अलग अलग लेके चलते हैं। अभी इसको यहाँ तक रख देते हैं, है ना। अब इसको अलग अलग लेके चलते हैं, तो क्या आएगा, अलग अलग लेके जब चलेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा आपका, देखते हैं, है ना। क्या आएगा देखते हैं, साइन थीटा इक्वल टू 0, साइन थीटा इक्वल टू 0, यहां से क्या आ जाएगा आपका, साइन थीटा इक्वल टू साइन 0, है ना। यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 0 अंश आ जाएगा, क्लियर ना, थीटा इक्वल टू 0 अंश, है ना। और इसी प्रकार से जब इसको लेके चलेंगे तो क्या आएगा, √3 - 2 cos थीटा इक्वल टू 0, यहाँ कितना आएगा, √3 इक्वल टू 2 cos थीटा, तो यहाँ कितना आएगा, √3/2, ये वाला बटे में आएगा, इक्वल टू cos थीटा, तो यहाँ कितना आएगा, cos थीटा, ये किसका मान होता है, cos में किसका मान होता है, cos 30 का होता है ना। तो यहाँ से क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 30, तो हमारे पास दो आंसर मिल जाते हैं, क्लियर यहाँ तक। ओके, तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। एक अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं, चलो एक अगला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है इसको देखते हैं, हल कीजिएगा ये भी। और वो क्वेश्चन क्या है आपका, तो लेक हम सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू है आपका 0। ये आपका एक क्वेश्चन है ना, इसको आपको सॉल्व करना है और थीटा का मान निकालना है। तो देखते हैं कैसे निकलेगा थीटा का मान, ऐसे निकलेगा, दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, साइन थीटा, तो साइन थीटा को बाहर निकाल दो, क्या आएगा, साइन थीटा को बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, यहाँ बचेगा आपका साइन थीटा और यहाँ बचेगा आपका कॉस थीटा इक्वल टू क्या आया, 0 आया, है ना। तो यहाँ देखो, इसको 0 ले सकते हैं और इसको भी 0 ले सकते हैं, तो क्या आएगा आपका साइन थीटा इक्वल टू 0, या क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, यहाँ से कितना आएगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या, साइन 0 लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। उसके बाद क्या आएगा, साइन से साइन कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से इधर क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा आएगा, पक्षांतर करेंगे तो, है ना। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा का मान इक्वल कौन से में होता है, एंगल 45 में होता है ना। कैसे पता करेंगे, क्योंकि देखो हालांकि इक्वल तो बहुत सारे मानों पर होता है, लेकिन हमको किसके बीच का मान लेना है, 0 से 90 के बीच में। तो 0 से 90 के बीच में 45 अंश ही ऐसा एंगल है जिस पर क्या होता है,
cos थीटा और sin थीटा की जो वैल्यू है ना वो क्या होती है, इक्वल होती है। समझ आया? तो क्या आ जाएगा, थीटा इक्वल टू 45। क्यों हुआ? क्योंकि sin थीटा इक्वल टू 1/√2 होता है ना, और cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/√2 होता है ना। और हमको और कई मान है जिसमें क्या होते हैं, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू इक्वल होती है, लेकिन हमें उतने को नहीं लेना है, केवल किसको लेना है, जो 90 तक, वो 0 से 90 तक। तो क्या आएगा, थीटा इक्वल टू 45। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन आपसे ना बने उसको आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं। चलो, क्या है क्वेश्चन, 2 साइन स्क्वेयर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। चलो इसको हम स्पेशल बनाते हैं। कैसे बनाएंगे देखते हैं। ये है ना क्वेश्चन की गलत है, ओके सही है। चलो देखते हैं कैसे बना सकते हैं इसको, बताओ। चलो हम क्या करते हैं, इसको पहले 2 है ना, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना, ओके। और ये माइनस का कॉस थीटा इक्वल टू 1 क्यों लिखे हैं ऐसा, देखो क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 ये होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, 2 का गुणा 10 करो, चलो कितना आएगा, 2 1 2 ऋण 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1। क्लियर यहाँ तक। अब ये वाला जो 2 है उसको उधर लेके जाओ, तो कितना बचेगा, 1 माइनस 2 बचेगा ना। ये वाला देखो, इसको से माइनस का माइनस 2 का 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस कॉस थीटा 1 का 1, और ये जो प्लस 2 है उधर जाके आ जाएगा माइनस 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से कितना आएगा यार, दोनों माइनस दिख रहा है, निकाल दो -1 कॉमन, माइनस निकाल दो, बचा कितना यहाँ 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू -1। तो -1 से -1 कैंसर, तो बचा कितना 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू कितना बचा आपका 1, है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉस थीटा क्या निकाल लेते हैं, कॉमन निकाल लेते हैं। कितना आएगा यहाँ से, ओके 2 है ना ये, तो क्या आएगा, मेरे ख्याल से क्वेश्चन मिस्टेक्स हो सकता है। और कैसे हो सकता है, यहाँ से हम कॉस निकालें, ये जो है ना, ये 2 है ना, ये कितना, ये 2, ये भी क्या है 2 माइनस 2 कितना आएगा 0, कितना आएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस था यहाँ पर, इसको रख देते हैं, माइनस को जाएगा क्या आ जाएगा, दोनों पक्षों में माइनस का इंटू करें तो क्या जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अगर स्टेप ये मिला है ना, और ये राइट साइड में 0, दोनों से क्या निकलेगा, कॉस थीटा बचा कितना यहाँ पर 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा ना। देखो यहाँ दोनों से क्या निकला, कॉस निकला, यहाँ बचा 2 और एक कॉस बचा है, और प्लस का 1। क्लियर यहाँ तक। फिर से देख लेते हैं, ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन मिस्टेक यहाँ 2 रहेगा, है ना। और क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का कॉस थीटा इक्वल में 2। इसको कैसे लिखें, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ से कितना आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो 2 का अंदर गुना करेंगे तो क्या आएगा, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, 2 गुना 1 करेंगे तो 2, है ना। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का ये कॉस थीटा इक्वल में 2 उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 2 है ना दोनों। तो कितना आ गया, ये 0, दोनों क्या कॉमन है, माइनस माइनस बाहर निकाले, है ना। अब माइनस को अगर उधर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, ये 0 के साथ पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बचा केवल कितना, इतना, दोनों से क्या कॉमन निकाले, यहाँ से और यहाँ से, यहाँ भी कॉस थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, है ना। दोनों से क्या निकाले, कॉस थीटा निकाले, तो बचा कितना यहाँ 2 और एक कॉस बचा और एक प्लस का 1। अब दोनों को 0 बराबर लेंगे तो क्या आएगा आपका, दोनों जब 0 बराबर लेंगे तो क्या आएगा, बोलो, कॉस थीटा इक्वल टू 0 और 2 कॉस थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 आएगा, है ना। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू कितना आएगा, 90 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि थीटा
कॉस, ऐसे कर सकते हैं इसको डायरेक्ट ना करके। चलो एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, है ना। क्या आप कैसे बढ़ाएंगे, कॉस थीटा इक्वल टू 0 जो है कॉस में किसका मान होता है, कितने एंगल पर प्राप्त होता है हमको, 0 90 पर प्राप्त होता है ना। तो ऐसा लिखे तो कॉस से कॉस कैंसल, तो थीटा इक्वल टू 90। तो कैंसल नहीं करते हैं ना, इसके लिए इसके भी कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप अभी समझने के लिए कैंसल कर सकते हैं। और यहाँ कितना आएगा, 2 cos थीटा इक्वल टू -1, तो cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो क्या आपने देखा है, देखो ये किसका मान होता है, cos थीटा इक्वल टू, है ना, cos ये होता है आपका मेरे ख्याल से 120 के वैल्यू होता है, देख लेते चेक करके। 120 cos 90 प्लस 30 ये हो जाएगा आपका साइन 30 प्लस माइनस, ठीक है, ओके, है ना। तो किसका वैल्यू है ये, cos 120 का वैल्यू है, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है, 120। देखो अब 120 जो है किससे बड़ा है, 90 से बड़ा है ना, तो हम इसको नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि हमको जो मान निकालना है, थीटा का जो मान निकालना है वो क्या होना चाहिए, 0 से 90 के बीच में होना चाहिए, है ना। जबकि तो 120 है, हमारा सही आंसर क्या रहेगा, थीटा इक्वल टू 90 रहेगा। ओके, ये आपको समझ आया होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, है ना। चलो, तो कुछ क्वेश्चन मेरे ख्याल से लगभग हो गया है ना। अब आते हैं अगला, इसके बारे में, कुछ सूत्र के बारे में, है ना। अभी तक जो सूत्र पढ़े हैं उसका यूज यहीं तक था, आगे भी आ रहा आएगा, है ना, उसको आप अच्छे से याद रखना। चलो देखते हैं फार्मूला है, इसको नोट कर लीजिए, इसके बारे में चर्चा अगले वीडियो में करेंगे, है ना। फार्मूला है आपका साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और आएगा आपका लास्ट में कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये आपको क्या है, आपको है फार्मूले, है ना, इसको आप अच्छे से याद रखें। कैसे याद रखोगे, जब 90 माइनस थीटा के केस में लेते हैं, है ना। देखो इसके भी कॉन्सेप्ट बहुत लंबा है, इसको हम नहीं बता सकते, है ना। जब 11th क्लास में जाओगे मैथ्स लेकर के, तब इसके बारे में अच्छे से जानोगे, है ना। अभी केवल आपको ये सूत्र याद रखने हैं। तो कैसे याद रखोगे, जब केवल यहाँ जब भी 90 माइनस आएगा, है ना, तो आप याद रखना साइन के लिए आप किसको यूज करोगे, कॉस, कॉस के लिए साइन, है ना, कॉस के लिए साइन, साइन के लिए कॉस। उसके बाद सेक के लिए कॉसेक, है ना, और कॉसेक के लिए सेक। उसी प्रकार टेन के लिए क्या यूज करोगे, कॉट, और कॉट के लिए टेन यूज करोगे, है ना। ये उल्टा नहीं है, 90 वाला जब लेंगे तब के केस में, है ना। चलो, तो इसके बेस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं 2 साइन 30 अपॉन में कॉस 60। चलो इसको सॉल्व करना है आपको, है ना। तो कितना आएगा, 2 साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी 1/2, तो कैंसिल हो गया, है ना। लेकिन आंसर, हाँ यहाँ आंसर तो आया। इसको हम और कैसे हल कर सकते हैं, देखिएगा क्या होगा यहाँ पर, 2 साइन 30 को लिखो, चलो साइन 30 लिख दो, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस, इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 90 माइनस 30 लिख सकता हूँ क्या। देखो कॉस का कॉस है, 60 को हम 90 माइनस 30 लिख सकते हैं ना, ओके। और ये 2 का 2 साइन 30, है ना। तो यहाँ देखो कॉस 90 माइनस 30, अब देखो यहाँ आते हैं, जब कॉस 90 माइनस थीटा था तो क्या हुआ, वो साइन थीटा हुआ, है ना। यहाँ जो था वो यहाँ आया, वैसे ही यहाँ क्या है 30, यहाँ कितना आएगा साइन का 30, तो ये अरे कैंसिल, तो आंसर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन ना लेकर के कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मैं लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 45, तो आंसर कितना आएगा इसका
साइन के लिए क्या लिखते हैं, कॉस, और यहाँ जो है उसको यहाँ लिख देते हैं। तो कॉस क्या आएगा 45, जैसे मैं लिख देता हूँ साइन 90 माइनस 31। तो साइन के लिए क्या लिखना है आपको, कॉस, और यहाँ जो है उसको लिख देना, तो कॉस 31। और लेते हैं चलो टेन 90 माइनस 69 है ना, यहाँ कितना आएगा, टेन के लिए क्या यूज करते हैं, टेन के लिए कॉट, तो क्या आएगा कॉट, और यहाँ जो है उसको यहाँ लिख देना है। समझ आ रहा है आपको, तो ऐसे लिखते हैं चलो, और कॉट 90 माइनस 30, केवल 90 के लिए बता रहा हूँ है ना, बाकी के लिए ऐसा यूज नहीं होगा। तो कितना आ गई, कॉट के लिए क्या यूज करते हैं 10, तो 10, और यहाँ जो है उसको लिख देना है। क्लियर। तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन और आपको मिल सकते हैं बुक्स में है ना, उसको आप अच्छे से सॉल्व कीजिएगा है ना। ओके, मैं आपके लिए कुछ नोट्स भी आपको कभी आगे प्रोवाइड करूंगा है ना। आप बिल्कुल हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए है ना, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो, घर में रहिए, क्योंकि अभी जो महामारी फैले हुए है उसके लिए आपको केवल घर में रहकर ही आपको है ना संघर्ष करनी है, और पढ़ाई तो करनी ही है ना, क्योंकि पढ़ाई के बिना जो है हम कुछ अच्छे क्षेत्र में जा नहीं सकते हैं ना। तो धीरे धीरे सही, लेकिन आप लगातार पढ़ते रहिए, बुक्स फॉलो कीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए है ना। सावधान रहिए, सतर्क रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारा द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो आज तक के लिए यहीं तक, मिलेंगे कल अगले वीडियो के साथ। ओके, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जय हिंद।